शहर में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। स्कूल में अहमद नाम का एक लड़का पढ़ता था। अहमद के घर के हालात बहुत खराब थे। उसके वालिद मजदूरी करते थे और घर में अहमद के अलावा 4 बहन भाई भी थे। अहमद की माँ अक्सर बीमार रहती थी। अहमद के पास पहनने के लिए सिर्फ एक यूनिफॉर्म थी। उसके जूते भी फटे हुए थे। स्कूल की फीस देने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे, इसलिए उस्ताद उससे कभी कभी फीस नहीं मांगते थे। क्लास के कुछ लड़के अहमद का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, देखो, गधा गाड़ी वाले का बेटा आया है। अहमद ये सब सुनकर चुप कर जाता था। वो किसी से कुछ नहीं कहता था। इसका सिर्फ एक ख्वाब था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। उसकी माँ भी हमेशा उसे यही कहती थी, बेटा तुम एक दिन सफेद कोट पहनोगे। एक दिन स्कूल में साइंस की नई लैब बनी। सब बच्चे बहुत खुश थे। इस दिन लैब में पहला प्रैक्टिकल था। उस्ताद का नाम सर खालिद था। वो थोड़े सख्त थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अहमद भी बहुत शौक से लैब गया। उसने जिंदगी में पहली बार माइक्रोस्कोप देखी। वो उसे देखकर इतना खुश हुआ कि उसका हाथ मेज पर रखे हुए गिलास से टकरा गया। गिलास जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लैब में अचानक सन्नाटा हो गया। सब बच्चे डर गए। वो गिलास आम गिलास नहीं था। वो सर खालिद के वालिद का गिलास था। उनके वालिद फौत हो चुके थे और ये गिलास उनकी आखिरी याद थी। सर खालिद को ये गिलास बहुत प्यारा था। सर खालिद गुस्से से अंदर आए और जोर से पूछा, ये गिलास किसने तोड़ा है? सारे बच्चे चुप। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सबकी नजर अहमद पर पड़ी। अहमद का चेहरा सफेद हो गया था। वो कांप रहा था। उसे पता था कि उसके पास नया गिलास लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आखिर अहमद ने हिम्मत करके कहा, सर जी, ये गिलास मुझसे टूट गया है। मुझे मुआफ कर दें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। सर खालिद गुस्से से अहमद के करीब आए। लगा अभी थप्पड़ मारेंगे। पूरी क्लास ने आंखें बंद कर लें। लेकिन सर रुक गए। उन्होंने पहले जमीन पर पड़े टुकड़े देखे, फिर अहमद को देखा। अहमद के कपड़े पुराने थे। इसके पाँव में चप्पल भी टूटी हुई थी। सर खालिद 2 मिनट तक खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, अहमद बेटा उठो। गिलास टूट गया तो टूट गया। ये मिट्टी का था, नया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आज गुस्से में आकर तुम्हारा दिल तोड़ देता तो वो कभी नहीं जुड़ता। ये सुनकर अहमद और रोने लगा। सर खालिद ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और अहमद के हाथ में रख दिए। कहा, ये पैसे रखो और उससे अपने लिए नई किताबें और कापियां ले आना। और हाँ, 1 महीने तक तुम इस लैब की सफाई करोगे ताकि तुम्हें एहतियात करना याद रहे। अहमद ने रोते हुए कहा, सर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद अहमद ने बहुत मेहनत की। सर खालिद खुद उसे शाम को फ्री पढ़ाते थे। अहमद ने दिन रात एक कर दिया। वो स्कूल में अव्वल आया। फिर उसने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक और इंटर किया। इसे मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वक्त गुजरता गया। 10 साल बाद उसी स्कूल में एक बड़ी तकरीब थी। स्टेज पर एक डॉक्टर खड़े थे। उनका नाम डॉक्टर अहमद था। वो अब शहर के मशहूर दिल के डॉक्टर बन चुके थे। डॉक्टर अहमद ने माइक हाथ में लिया और कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी वजह ये स्कूल है, और खास तौर पर मेरे उस्ताद सर खालिद हैं। 10 साल पहले मैंने उसी लैब में एक गिलास तोड़ दिया था। वो गिलास सर के वालिद का था। इस दिन अगर सर चाहते तो मुझे स्कूल से निकाल सकते थे, मुझे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे माफ किया और मेरा हौसला बढ़ाया। इस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये कहते हुए डॉक्टर अहमद की आंखें भर आईं। फिर उन्होंने देखा कि हाल के कोने में सर खालिद बैठे हुए हैं। वो अब बहुत बूढ़े हो गए थे। डॉक्टर अहमद फौरन स्टेज से नीचे उतरे और सीधे सर के पास गए। उन्होंने सर के पांव छुए। पूरे हाल में लोगों ने तालियां बजाएं। डॉक्टर अहमद ने कहा, सर ये मेरी पहली तनख्वाह है। इससे लैब के लिए 10 नए गिलास ले आइएगा। लेकिन जो आपने मुझे इज्जत और मोहब्बत दी है उसका कोई मोल नहीं है।
सर खालिद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अहमद को गले लगा लिया। इस दिन सबको समझ आ गया कि एक उस्ताद की छोटी सी मेहरबानी एक तालिब इल्म की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबक: गलती पर फौरन सजा देने से बेहतर है कि इंसान को समझाया जाए। एक छोटी सी मोहब्बत और भरोसा किसी की जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। और उस्ताद का मकाम सबसे ऊंचा होता है।